हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पेशल टेक्नो चैनल। गाइस, वैकेंसी को निकाला है HCL यानी कि हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स की तरफ से। जो खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स है, बेसिकली इसका जो काम है वो कॉपर माइनिंग एंड प्रोडक्शन का है और ये झुंझुनू राजस्थान में बेसिकली अवेलेबल है। यहाँ पर काफी सारी पोस्ट को इन्होंने ओपन किया है। चार्जमैन इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रीशियन ए, इलेक्ट्रीशियन बी, WED बी। तो यहाँ पर ITI स्टूडेंट, डिग्री डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स को एलिजिबल किया है, लेकिन उसके साथ ही साथ यहां पर एक्सपीरियंस की भी रिक्वायरमेंट है एंड कुछ सर्टिफिकेट की भी रिक्वायरमेंट है। तो कंप्लीटली चीजों को समझ रहे होंगे कि क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, कौन से कैंडिडेट यहां पर अप्लाई कर सकते हैं, क्या आप लोगों का सिलेक्शन प्रोसेस है। ऑल इंफॉर्मेशन इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। तो यहां पर आप लोग देख सकते हो, ये ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है। यहां पर आप लोगों को देखने को मिल जाता है पोस्ट वाइज वैकेंसी। यदि हम लोग यहां पर बेसिकली देखने लगे आप लोगों की चार्जमैन इलेक्ट्रिकल की यदि हम लोग वैकेंसी की बात करें तो टोटल 24 वैकेंसी यहां पर निकली हुई है। इलेक्ट्रीशियन ए की बात करें 36 पोस्ट को ओपन किया है। इलेक्ट्रीशियन बी की बात करें 36 पोस्ट को ओपन यहां पर किया हुआ है। एंड WED बी की बात करें यहां पर 7 पोस्ट को ओपन किया है। इस प्रकार जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 103 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यहां पर निकली है। यहां पर कैटेगरी वाइज ब्रेकअप बेसिकली आप लोग देख सकते हो। अब यदि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड पोस्ट क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस की हम लोग बात करने लगे तो इसको समझना बेहद जरूरी है कि कौन कौन से कैंडिडेट यहां पर एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले चार्जमैन इलेक्ट्रिकल की यदि हम लोग बात करें, यदि हम लोग पे स्केल की बात करें 28,740 से लेकर 72,110 रुपीस आप लोगों का पे स्केल है। यहां पर ईयर 3% इंक्रीमेंट एज पर गवर्नमेंट रूल आप लोगों को मिलेगा। लेकिन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में देखें, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से आप लोगों ने किया है, लेकिन उसके साथ में 1 ईयर का एक्सपीरियंस माइनिंग इंस्टॉलेशन का एज अ सुपरवाइजर आप लोगों के पास में है, तब आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा उसके साथ में यहां पर आप लोगों से कुछ सर्टिफिकेट मांगा है, तो वैलिड सुपरवाइजरी सर्टिफिकेट आप लोगों के पास में होना चाहिए, जब भी आप लोग यहां पे बेसिकली अप्लाई कर सकते हो। और जो कवर करे माइनिंग इंस्टॉलेशन का हो सकता है आप लोगों के पास में, तो यहां पे उससे रिलेटेड यदि सर्टिफिकेट है सुपरवाइजरी का तब आप एलिजिबल होगे। और साथ ही साथ ये ध्यान रखिएगा कि जब आप लोगों का सुपरवाइजरी का सर्टिफिकेट इशू हुआ है उसके बाद का एक्सपीरियंस आपके पास में होना चाहिए, जब भी आप लोग एलिजिबल होगे, वरना आप यहां पर एलिजिबल नहीं है और अप्लाई नहीं कर सकते हैं। यानी कि चार्जमैन इलेक्ट्रिकल के लिए जो सुपरवाइजरी सर्टिफिकेट है वो कंपलसरी है। एंड इसके अलावा यहां पर ITI स्टूडेंट्स को भी एलिजिबल किया है, लेकिन ITI इलेक्ट्रिकल के साथ में 3 ईयर एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। सेम सुपरवाइजरी सर्टिफिकेट सभी के लिए लागू होता है। 10th क्लास वालों को भी एलिजिबल किया है, लेकिन 5 ईयर का एक्सपीरियंस इंस्टॉलेशन में एज अ सुपरवाइजर यदि है तो आप अप्लाई कर सकते हो। साथ ही साथ सुपरवाइजरी सर्टिफिकेट इशू होने के बाद का एक्सपीरियंस आपके पास में होना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है जो चार्जमैन इलेक्ट्रिकल की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो आपको क्लियर हो गई होगी। यदि हम लोग इलेक्ट्रीशियन ए की यहां पर बात करें, इलेक्ट्रीशियन ए का जो पे स्केल है यहां पर देखोगे 28,430 से लेकर 59,700 है। यानी कि स्टार्टिंग बेसिक पे जो है वो 28,430 है। पर ईयर 3% इंक्रीमेंट एज पर गवर्नमेंट रूल आपको मिलेगा। यहां पर ITI इलेक्ट्रिकल से किया होना चाहिए, यानी कि इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से होगा विथ 4 ईयर एक्सपीरियंस आपके पास में इलेक्ट्रीशियन का है। एज अ इलेक्ट्रीशियन आप एलिजिबल हो, लेकिन यहां पर ध्यान रखिएगा शुड पासेस वैलिड वायरमैन परमिट सर्टिफिकेट होना चाहिए। वायरमैन परमिट सर्टिफिकेट यदि आपके पास नहीं है तो आप यहां पे बेसिकली एलिजिबल नहीं होगे। इसको इशू करता है गवर्नमेंट इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर जो आप लोगों के स्टेट में है, वो बेसिकली ये सर्टिफिकेट को इशू करता है कि ये जो व्यक्ति है, ये क्वालिफिकेशन है, ये वायरिंग इंस्टॉलेशन जो भी इलेक्ट्रिकल के काम है उसके लिए वैलिड है। क्योंकि यहां पे ये जो काम है माइनिंग में है तो थोड़ा सा रिस्की है, इसलिए ये सेफ साइड चलते हैं कि ये एक ऑथराइज्ड पर्सन को ले रहे हैं कि जहां पे उसको वायरमैन परमिट उसके पास में बेसिकली है। साथ ही साथ क्लास 10th विथ 7 ईयर एक्सपीरियंस वाले भी कैंडिडेट यहां पे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 7 ईयर एज अ इलेक्ट्रीशियन एक्सपीरियंस होना चाहिए और साथ साथ में वायरमैन परमिट आपके पास में होना चाहिए। इलेक्ट्रीशियन बी की यदि बात करें, पे स्केल 28,280 रहेगा स्टार्टिंग एंड 57,640 तक रहेगा। 3% इंक्रीमेंट रहेगा। ITI इलेक्ट्रीशियन वाले अप्लाई करेंगे, 3 ईयर एक्सपीरियंस एज अ इलेक्ट्रीशियन होना चाहिए। यदि 10th क्लास से अप्लाई कर रहे हो तो 6 ईयर एक्सपीरियंस एज अ
इलेक्ट्रीशियन होना चाहिए और साथ साथ में वैलिड वायरमैन परमिट आपके पास में है तो आप लोग यहां पर एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। WEDB की बात करें, यहां पर देखोगे आपका पे स्केल 28,280 से लेके 57,640 तक रहने वाला है। यहां पर जो कैंडिडेट एलिजिबल है उसको समझिएगा, यहां पर डिप्लोमा विथ 1 ईयर एक्सपीरियंस इन द रिलेवेंट फील्ड, यानी कि रिलेवेंट फील्ड से यदि आपका पास में डिप्लोमा है आप एलिजिबल रहोगे। यदि आप ग्रेजुएट हो, BA, BSc या BCom, BBA यदि आपने किया विथ 1 ईयर का एक्सपीरियंस है रिलेवेंट फील्ड से, या फिर अप्रेंटिसशिप विथ 3 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन द रिलेवेंट फील्ड, तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। क्लास 10th पास हो, 6 साल का एक्सपीरियंस है रिलेवेंट फील्ड से, जब भी आप अप्लाई कर सकते हो। एंड आपके पास में वैलिड फर्स्ट क्लास वाइंडिंग इंजन ड्राइवर्स का सर्टिफिकेट बेसिकली होना चाहिए। तो वाइंडिंग इंजन ड्राइवर से रिलेटेड फील्ड में यदि आपने कुछ किया है एंड उससे रिलेटेड आपका एक्सपीरियंस है, 3 ईयर का यहां पर मांगा हुआ है, 1 ईयर का इसके साथ में मांगा हुआ है, तो वो आपके पास में है तो आप यहां पर बेसिकली एलिजिबल हो और अप्लाई कर सकते हो। राइट, तो ये तो होगी हमारी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। लेकिन यहां पर ध्यान दीजिएगा, इन्होंने क्लियर किया है कि यदि कोई ऐसा कैंडिडेट है जिसके पास में हायर क्वालिफिकेशन है और वो अप्लाई कर सकता है इन पोस्ट के अगेंस्ट में, जैसे कि चार्जमैन इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रीशियन ए, इलेक्ट्रीशियन बी, तो वो ये तीनों पोस्ट के अगेंस्ट में अप्लाई कर सकता है। लेकिन उसके पास में जो फॉलोइंग एक्सपीरियंस एंड सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए, यानी कि सुपरवाइजरी सर्टिफिकेट हो आपके पास में। यदि आपने रिलेवेंट फील्ड से डिग्री किया हुआ है तब भी आप एलिजिबल हो, लेकिन आपके पास में सुपरवाइजरी सर्टिफिकेट एंड एक्सपीरियंस मस्ट है, वो होना जरूरी है। या आप लोग इलेक्ट्रीशियन ए और बी में अप्लाई कर रहे हो तो वायरमैन वैलिड जो परमिट है वो आपके पास में होना चाहिए, तब आप लोग यहां पर एलिजिबल है और बेसिकली अप्लाई कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। इंपॉर्टेंट डेट की यदि बात करें, आप लोगों की जो ओपनिंग डेट है वो है 27 जनवरी 2025 एंड इसकी जो लास्ट डेट है 25 फरवरी आप लोगों की लास्ट डेट रखी गई है। इसके बीच में बेसिकली आप यहां पे अप्लाई कर सकते हो। यहां पे अगेन उन्होंने 2.2 पॉइंट पर क्लियर किया है कि जो आपका एक्सपीरियंस है वो कंसीडर्ड किया जाएगा जब से आप लोगों के पास में सर्टिफिकेट इशू हुआ है, उसके बाद का ही एक्सपीरियंस काउंट किया जाएगा, उसके पहले का एक्सपीरियंस काउंट नहीं किया जाएगा। 2.3 में इन्होंने क्लियर किया है कि वो पीरियड ड्यूरेशन जिसमें आप अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, इंटर्नशिप कर रहे हैं, उसको एज अ एक्सपीरियंस काउंट नहीं किया जाएगा। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। बाकी काफी कुछ इंस्ट्रक्शन यहां पर दिए गए हैं। यहां पर बेसिकली इन्होंने बोला है कि जो भी कैंडिडेट WEDB के अगेंस्ट बेसिकली अप्लाई कर रहे हैं 1 ईयर एक्सपीरियंस रिलेवेंट फील्ड से है, देन द सेट कैंडिडेट सेल है पास्ड क्लास 10th 12th ग्रेजुएशन जो भी है वो उनका रेगुलर कैंडिडेट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो प्राइवेट से किए हुए हैं, तो वो आपका रेगुलर बेसिस पर जो है 10th 12th होना चाहिए, जब भी आप लोग बेसिकली एलिजिबल होंगे। कट ऑफ डेट की इन्होंने बोला है कि जो कट ऑफ डेट बेसिकली रखी है वो 1 जनवरी 2025 रखी है, यानी कि जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है या एज लिमिट जो है उसको काउंट किया जाएगा 1 जनवरी 2025 से। राइट, तो ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। उसके अलावा यहां पर यदि हम लोग एज लिमिट की बात करें, इन्होंने बोला है कि मैक्सिमम एज लिमिट जो कि काउंट किया जाएगा 1 जनवरी 2025 से, अभी सभी पोस्ट के लिए 40 ईयर बेसिकली रखा है। रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा कैंडिडेट को यदि कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे यदि आप SC ST कैंडिडेट हो तो आपको मैक्सिमम एज लिमिट में 5 ईयर का छूट मिलेगा। OBC नॉन क्रिमिलियर कैंडिडेट हो 3 ईयर का छूट मिलेगा। एंड स्पोर्ट पर्सन को भी यहां पर 5 ईयर का, या फिर स्पोर्ट पर्सन जो कैटेगरी से है उनको 10 ईयर का रिलैक्सेशन मिलेगा। एक्स सर्विसमैन को भी यहां पर रिलैक्सेशन एज अ गवर्नमेंट रूल बेसिकली दिया जाएगा। एक्स सर्विसमैन के लिए टोटली गाइडेंस दी गई है, साथ ही साथ SC ST OBC नॉन क्रिमिलियर एंड EWS कैंडिडेट के लिए यहां पर गाइडलाइन दी गई है, तो इसको आप लोग देख सकते हो। यहां पर बेसिकली बताया गया है कि बेसिक पे के अलावा आपका डियरनेस अलाउंस हो गया या फिर अलग से जो 23% ये रिस्क अलाउंस टाइप का बेसिकली देते हैं, चूंकि माइनिंग में इंस्टॉलेशन करनी होती है, वायरिंग करनी होती है, तो रिस्की काम होता है, तो वहां पे कुछ अदर से आप लोगों का बनता है, तो सैलरी काफी अच्छी यहां पर बन जाती है। लेकिन आपके पास में एक्सपीरियंस एंड वैलिड परमिट होना चाहिए, जब भी आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। और जिन कैंडिडेट के पास में वो होगा उनका यहां पे कहीं ना कहीं इजीली सिलेक्शन होने वाला है। अब बात आ जाती है भाई नेक्स्ट एप्लीकेशन फी की, तो 500 रुपीज लगने वाला है अनरिजर्व्ड कैंडिडेट, OBC एंड EWS कैंडिडेट के लिए। जो भी कैंडिडेट कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए डेफिनेटली कोई भी फी नहीं
नहीं रखी है। एंड यहाँ पर पेमेंट गेटवे के माध्यम से, एनईएफटी ऑनलाइन ट्रांसफर के माध्यम से आप लोग एचसीएल की वेबसाइट के थ्रू पेमेंट कर सकते हो अपने फॉर्म को अप्लाई करते समय। सिलेक्शन प्रोसेस देख लेते हैं कि बेसिकली सिलेक्शन प्रोसेस कैसे है हमारा। हम अप्लाई तो कर देंगे, सिलेक्शन आखिर कैसे होगा, तो सिलेक्शन के लिए थोड़ा सा समझिएगा। यहां पर इन्होंने बोला है सिलेक्शन बेसिकली आप लोगों का रिटन टेस्ट, ट्रेड टेस्ट एंड वायरिंग एबिलिटी टेस्ट के बिहाफ पर होने वाला है। जो पोस्ट नंबर 1 से लेके 4 जो है आप लोगों का मैक्सिमम मार्क्स रिटन टेस्ट जो होगा 100 नंबर का होगा सभी पोस्ट के लिए। देन उसके बाद में जो ट्रेड टेस्ट एंड वायरिंग एबिलिटी टेस्ट होगा वो आप लोगों का क्वालिफाइंग नेचर का होगा। यानी कि जब आप लोगों से वायरिंग एबिलिटी टेस्ट इलेक्ट्रीशियन वालों का होगा, जहां पे वायरिंग करा के आप लोगों को देखेंगे, वो एक तरीके से ट्रेड टेस्ट ही होगा। सुपरवाइजर का सुपरवाइजरी में क्या आप लोग हैंडल कर सकते हो, तो उसका टेस्ट होगा। तो यहां पे इस प्रकार आप लोगों का रिटन टेस्ट होगा। फर्स्ट लेवल टेस्ट में रिटन टेस्ट होगा, देन सेकंड लेवल में आप लोगों का ट्रेड टेस्ट होगा। ट्रेड टेस्ट क्वालिफाइंग नेचर का होगा, रिटन टेस्ट मेन रहने वाला है जिससे आपकी मेरिट बनेगी। रिटन टेस्ट में हिंदी इंग्लिश दोनों में ही क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं, जो 100 मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चंस आप लोगों के रहेंगे। एंड यहां पे जो 100 क्वेश्चंस रहेंगे 2 पार्ट्स में बेसिकली डिवाइड रहेंगे। यहां पर जो 80 क्वेश्चन आप लोगों के पूछे जाएंगे ऑन स्पेसिफिक ट्रेड से रिलेटेड होंगे, एंड यहां पे जो जनरल नॉलेज के क्वेश्चन होंगे वो 20 क्वेश्चन यहां पर पूछे जा रहे होंगे। तो इस प्रकार 100 क्वेश्चन होंगे आपके क्वेश्चन पेपर में। देन उसके बिहाफ पर आप लोगों की 1/3 के रेशो में आप लोगों को कॉल किया जाएगा ट्रेड टेस्ट या वायरिंग एबिलिटी टेस्ट के लिए। और जो लोग वायरिंग एबिलिटी टेस्ट एंड ट्रेड टेस्ट में क्वालिफाई होते हैं उसके बाद में फाइनल मेरिट को तैयार किया जाएगा अकॉर्डिंग टू रिटन टेस्ट, राइट। तो ये चीज क्लियर होना चाहिए। एंड यहां पे क्वालिफाइंग मार्क्स वगैरह दिए गए हैं। मेरिट जो भी होगा वो आप लोगों का रिटन टेस्ट के बिहाफ पर होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विथ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ में आप लोगों को लेके जाना पड़ेगा। अप्लाई करने के लिए एचसीएल के ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू आपको अप्लाई करना होगा। तो इसकी लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। यहां पर क्लियर किया है कि जो भी कैंडिडेट हैं जो मल्टीपल पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं और अपने फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो वो अप्लाई बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए सेपरेट एप्लीकेशन फी उनको पे करना पड़ेगा। देन यहां पर ध्यान रखिएगा, इन्होंने रिटन टेस्ट की टाइमिंग दी हुई है कि हम लोग फर्स्ट हाफ एंड सेकंड हाफ दोनों में रखेंगे। इन्होंने बोला है कि डिफरेंट शिफ्ट में हम लोग रखने वाले हैं सेम डे में। जो रिटन टेस्ट होगा चार्जमैन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रीशियन ए का हम लोग सेम सेशन सेम टाइमिंग रखेंगे, और उसके अलावा जो इलेक्ट्रीशियन सी पोस्ट है, WEDB पोस्ट है, उनका आफ्टरनून सेशन रहेगा। तो ध्यान रखिएगा, मल्टीपल पोस्ट में अप्लाई कर रहे हो तो चार्जमैन इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रीशियन ए में आप करोगे तो एक ही एग्जाम पेपर दे पाओगे, तो कोई मतलब ही नहीं है। तो इस प्रकार आपको शेड्यूल करना है, प्लान करना है, यदि आप लोग मल्टीपल पोस्ट के लिए अपने फॉर्म को अप्लाई कर रहे हो। क्लियर है। यहां पे अगेन इन्होंने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वगैरह को बेसिकली डिक्लेयर किया हुआ है, तो यहां पर भी आप लोग देख सकते हो। तो गाइस यहां पे सारे सर्टिफिकेट वगैरह दिए हुए हैं किस पोस्ट के लिए क्या बेसिकली लगने वाला है। एंड गाइस यहां पे उन्होंने क्लियर किया है, जब आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करोगे कंप्यूटर जनरेटेड स्लिप निकलेगी पेमेंट करने के बाद में, उसको रेफरेंस के लिए आपको रखना है, फ्यूचर रेफरेंस में आपको काम आएगा। प्रोविजन भी यहां पे रहने वाला है। आप स्टार्टिंग अपॉइंटमेंट होगा तो 6 मंथ का प्रोविजन पीरियड होगा, देन उसके बाद में रेगुलर आपको कर दिया जाएगा। देन यहां पे रिटन टेस्ट वेन्यू वगैरह के बारे में आप लोगों को इंफॉर्मेशन दी है, कुछ जनरल इंफॉर्मेशन एंड जनरल इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, तो इनको भी आप लोग रीड कर सकते हो। ये काफी कॉमन है। जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैंने ऑल आप लोगों को क्लियर कर दिए हैं, जहां से काफी सारे सवाल आप लोगों के आ रहे थे। मुझे उम्मीद है कि ऑल इंफॉर्मेशन आपको मिल गई होगी, लेकिन फिर भी कोई भी डाउट यदि आपको लगता है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई करूंगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।